प्रिय दर्शकों नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूं आप सभी के बीच गज केसरी योग पे चर्चा करने के लिए। उससे पहले बताऊं कि जब कुंडली में एक ग्रह के साथ दूसरा ग्रह और दूसरे के साथ और ग्रह स्थित होते हैं तो वह शुभ या अशुभ योग में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि किसी काम को एक व्यक्ति कर रहा है तो वो शायद कुछ समय के लिए समय ले सकता है, परंतु यदि दो व्यक्ति साथ में लग जाएं तो वह काम थोड़ा और आसान हो जाता है। साथ ही साथ यदि 3 से 4 लोग एकत्रित हो जाएं तो वह काम आसान हो जाता है। वैसे ही अब ये देखना है कि जो 3 से 4 व्यक्ति एक साथ एकत्रित हो रहे हैं उनका स्वभाव और व्यवहार कैसा है। यदि अच्छे हैं तो उस काम में अच्छा रिजल्ट ले आएंगे। यदि वो बुरे हैं यानी कि अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उसी काम को लंबे समय तक खींच सकते हैं या उस काम को छोड़ सकते हैं। वैसे ही शुभ व अशुभ योग हमारी पत्रिका में बने रहते हैं, बस हमें उसे जानने की इच्छा होनी चाहिए। तो गज केसरी योग के बारे में तो आपने सुना ही होगा, परंतु आज हम आपको चंद्र बृहस्पति के साथ साथ बुध और शुक्र से होने वाले गज केसरी योग के बारे में बताएंगे। उससे पहले बताऊं कि यदि आप हमारे चैनल पहली बार आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें और अपनी पत्रिका से मिलाएं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गज केसरी संजातस् तेजस्वी धनधान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राज प्रिय करो भवेत। वैसे तो अगर आप ध्यान से श्लोक को सुने तो सारा अर्थ आपको श्लोक के माध्यम से पता चल जाएगा, परंतु अर्थ बताने से पहले हम ये सोचते हैं कि अब पहले आपको इस बोर्ड के माध्यम से गज केसरी योग कैसे बनता है ये आपको बता दें। हमें 2 बातों का विशेष ध्यान देना है। क्या? चंद्रमा से केंद्र स्थान में, केंद्र किसे कहते हैं, 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहते हैं। इन स्थान में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग बनता है। गज केसरी योग में चंद्र और बृहस्पति के साथ साथ यदि बुध और शुक्र नीच राशि में स्थित न हो और किसी ग्रह के द्वारा अस्त न हो तो गज केसरी योग बनता है। ज्यादातर बृहस्पति और चंद्रमा के साथ साथ शुक्र और चंद्र के साथ गज केसरी योग बनता है। बुध के साथ बहुत कम स्थिति में बन पाता है, परंतु ये तीनों अगर एक साथ गज केसरी योग बनाते हो तो विशेष लाभ देता है। आइए बोर्ड पे चर्चा करते हैं। यहाँ पे हमने चंद्रमा को लिख रखा है। चंद्रमा आपकी जिस राशि में या जिस भाव में बैठा है उस भाव से हमें गिनना है, अंक को छोड़ के भाव को गिनना है। ठीक है, मान लीजिए चंद्रमा आपके चतुर्थ भाव में स्थित हो तो बृहस्पति किन किन भाव में होना चाहिए, 1, 4, 7, 10 दोनों एक साथ बैठे हों, या चंद्रमा से गिनने में चौथा घर आता हो या 7वां घर आता हो या 10वां घर आता हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। आइए, चंद्रमा एक साथ बैठे हैं तो पहला भाव हो गया। दूसरा ये है कि चंद्रमा से चौथे घर में बृहस्पति, 7वें घर में बृहस्पति, 10वें घर में बृहस्पति हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। एक बार अब चर्चा करते हैं शुक्र और बुध से। शुक्र और बुध किसी पाप ग्रह से, बोला कि पहले बता दिया कि नीच ना हो, किसी पाप ग्रह द्वारा अस्त ना हो तो गज केसरी योग का निर्माण होता है। एक शर्त और बताता है कि शुक्र चंद्रमा को अपनी पूर्ण दृष्टि से देखता हो। ये तो तभी संभव है जब दोनों आमने सामने हों, क्योंकि शुक्र की एक ही दृष्टि है सप्तम दृष्टि, चंद्रमा की एक ही दृष्टि है सप्तम दृष्टि। वो लग्न में हो और चंद्रमा सप्तम में हो तब गज केसरी योग बनेगा। चतुर्थ भाव में हो, दशम में हो तब गज केसरी योग बनेगा, या द्वितीय भाव में हो, अष्टम में हो तब गज केसरी योग बनता है। यानी कि दोनों एक दूसरे को देखते हो तब गज केसरी योग बनता है। ये बुध के साथ और शुक्र के साथ, दोनों के साथ ये नियम लागू होता है। तो हमने आपको बता दिया चंद्रमा से गज केसरी योग कैसे बनता है, साथ ही साथ शुक्र और बुध के साथ साथ और ये भी बताया कि गज केसरी योग दोनों ग्रहों से कैसे बनता है। आइए अब विचार करते हैं कि गज केसरी योग का फल कैसे मिलेगा। यदि गज केसरी योग का केंद्र और त्रिकोण में संबंध बनता हो, केंद्र और त्रिकोण किसे कहते हैं, 1, 4, 7, 10 को केंद्र कहते हैं। अब 5 और 9, जब यहाँ से आप 9वां घर गिनेंगे, इस लग्न से 5वां घर गिनेंगे तो इसे त्रिकोण भाव कहते हैं।
इन स्थान में यदि गजकेसरी योग बनता हो तो जातक को निश्चित रूप से पूर्ण फल मिलता है बताए गए श्लोक के द्वारा। यदि वही संबंध छठे, आठवें और 12वें भाव में बनता है तो तब भी फल मिलेगा, परंतु उस फल में बहुत न्यूनतम फल मिलेगा, यानी कि उसका जो परिणाम होगा वो लंबे समय तक जाएगा। व्यक्ति को फल तो मिलना निश्चित है, परंतु जो फल इन्हें केंद्र और त्रिकोण में मिलेगा वो फल 6, 8, 12 भाव में मिलना मुश्किल है। 6, 8, 12 भाव किसे कहते हैं तो लग्न से गिनेंगे छठा, 8वां और 12वां भाव इसे कहते हैं। एक चर्चा और करते हैं कि चंद्रमा से जब केंद्र बृहस्पति हो तब क्या क्या लाभ मिलेगा। ऐसा तो पुस्तक में बिल्कुल नहीं लिखा है, परंतु ये हमारे जो गुरुजी के द्वारा और जो हमने अभी तक पढ़ा है उसके अनुसार चंद्रमा से अगर केंद्र में बृहस्पति हो, चतुर्थ भाव में हो, तो चतुर्थ हमारा सुख भाव है, हमारा भूमि, भवन, मकान आदि का संबंध रखता है। तो हमें लाभ क्या मिलेगा, सुख मिलेगा, परिवार में अच्छा व्यवहार बनेगा, भूमि, भवन, वाहन आदि की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन अत्यंत शुभ स्थिति में बीतेगा उस समय। क्योंकि चंद्रमा क्या है, मन के कारक हैं, बृहस्पति ज्ञान और बुद्धि के कारक हैं। हमारा मन स्थिर रहेगा और बुद्धि और ज्ञान दोनों एक साथ रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको सफलता किसी भी देश के किसी भी कोने मिल सकती है। वहीं यदि सप्तम स्थान में बन जाए तो सप्तम स्थान से हमारे व्यापार, दैनिक आय, पति पत्नी का सुख का विचार करते हैं, तो इन चीज़ों से हमें सुख की प्राप्ति होती है। साथ ही साथ यदि दसम स्थान में बनता हो, चंद्रमा से दसम स्थान में गुरु हो, तो राज्य वृद्धि, फिर मान सम्मान, पिता से अच्छे संबंध, लोगों में अच्छा व्यवहार आपका बनेगा। वही अगर लग्न में बन जाए तो व्यक्तिगत आपके लिए, आपके व्यवहार के लिए आपका खुद का पहचान बनना शुरू हो जाएगा और ऐसी स्थिति में लोगों को आगे बढ़ता हुआ देखा गया है। ऐसा आपने अपने जीवन में काफ़ी लोगों को देखा होगा कि वो करीब 3 या 4 साल, 4 या 5 महीने से वो किसी भी कार्य को लगातार करते आ रहे हैं और सफलता उन्हें 1 महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में इतनी ज़बरदस्त मिल जाती है कि उनका 5 साल, 4 साल या जो भी पिछले कर्म होते हैं परिश्रम किए हुए वो फलीभूत होते दिखाई देते हैं। तो क्या जो 5 साल पहले परिश्रम किया गया है वो व्यर्थ जाएगा? ऐसा नहीं है, वो भी ग्रह ही करवाता है, परिश्रम करवाता है, उसके बाद लाभ देना भी ग्रहों का ही काम है। यदि शुक्र और चंद्रमा के द्वारा गजकेसरी योग बनता हो तो शुक्र क्या है, भोग विलास ऐश्वर्य के स्वामी है, चंद्रमा फिर मन का कारक है, तो उसका मन कहाँ जाएगा, भोग विलास, ऐश्वर्य और नए नए आभूषणों का प्रिय हो जाएगा। उसे बड़ी चीज़ें चाहिए, लग्जरी कार, यानी उसका जो जीवन होगा वो बेहतर तरीके से बीतने लगेगा। बुध के साथ यदि बनता हो, देखिए बुध के साथ तो बनना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि बुध और सूर्य ज़्यादा समय एक साथ ही बिताते हैं। शुक्र एक घर आगे पीछे होता है, कभी कभी सूर्य से अस्त होता है, तो शुक्र और बृहस्पति से ज़्यादा गजकेसरी योग बनते हैं। बुध के द्वारा कम बनेगा, परंतु यदि बुध से बन जाए तो बुध बुद्धि के कारक हैं, तो बुद्धि विवेक आपका विशेष काम करने लगेगा, निर्णय लेने में आप आगे हो जाएंगे, शिक्षा क्षेत्र में तो शिक्षा बढ़ाएंगे, व्यापार क्षेत्र में तो व्यापार बढ़ाएंगे। ये आप चंद्रमा मन का कारक है और बुद्धि, जब मन और बुद्धि दोनों मिल जाए, हमने जैसे आपको बताया कि बृहस्पति के साथ बने तो ज्ञान, बुद्धि बुध से और भोग विलास शुक्र से। ऐसी स्थिति अगर आपकी कुंडली बनती हो तो निश्चित रूप से आंख बंद करके विश्वास करिए कि आपको उस दौरान, उस समय के बीच आपको लाभ मिलना निश्चित है। परंतु इतना भी ध्यान दीजिए कि चंद्रमा और शुक्र, बुध, गुरु ये अच्छे अंश में हो, युवावस्था में हो, तो आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। बाल्यावस्था, कुमारावस्था, वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था में होंगे तो उसके अनुसार ही आपको फल मिलना निश्चित होगा। एक बार श्लोक पे चर्चा कर लेते हैं। गज केसरी संजातस तेजस्वी धन धान्यवान मेधावी गुण संपन्नो राजप्रिय करो भवेत। ऐसे जातक मेधावी होते हैं, गुणी होते हैं, धन धान्य से युक्त होते हैं। ऐसे जातक को अपने प्रियजनों में विशेष प्रशंसनीय होते हैं, मित्रों के भी प्रशंसनीय होते हैं। मित्र उनको हमेशा अच्छे नज़र से अच्छा व्यवहार देते हैं, मान सम्मान देते हैं। ऐसे जातक अपने रिश्तेदारों में भी विशेषकर प्रशंसनीय होते हैं, उनकी प्रशंसा हर जगह होती है। उस दौरान जो अंतर्दशा व महादशा का जो समय रहेगा उस दौरान विशेष कर लाभ मिलेगा।
पत्रिका में जब योग बनता है तो ज़्यादातर उसका फल हमें दशा व अंतरदशा मिलती है, परंतु वो पत्रिका को मजबूत बनाते हैं। गजकेसरी योग में जन्मदाता का जो स्वभाव होगा उसके अंदर कहीं ना कहीं वो बना रहेगा, परंतु जब दशा अंतरदशा आएगी तो उसमें उसको विशेष लाभ मिलेगा। गजकेसरी योग का फल हमने आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताया है। आप अपनी पत्रिका में इसे जरूर मिलाएंगे, हमें विश्वास है। साथ ही साथ यदि ये फल आपके ऊपर घटित होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। साथ ही साथ यदि आप अपने विषय में जानना चाहते हैं, प्रश्न ऐसा हो जो सभी के काम आए, अपनी पत्रिका को आप देखिए और समझिए। साथ ही साथ कोई प्रश्न हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।